मनाली जन्माष्टमी किसको? ये तो जॉब पर चार्ज होगा ना भाई। मुझे बताइए, आप 9 घंटे की जगह किसी जगह 12 घंटे काम करते हो, तो 12 घंटे की भी तो 9 घंटे से ज्यादा की भी तो नॉर्मल रेट होगी। तो नॉर्मल रेट तो ऑलवेज 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 कहाँ चार्ज होती है? जॉब पर। जो लफड़ा दफड़ा पड़ता है वो किसका पड़ता है? ऑलवेज ओवर टाइम का पड़ता है। अब ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हर जगह अलग अलग है। यदि रेगुलर नेचर का है तो रेट ही बढ़ा दो, यदि इरेगुलर नेचर का है तो ओवर टाइम प्रीमियम को ओवरहेड में डाल दो, और यदि ड्यू टू कस्टमर रिक्वेस्ट है तो जॉब पर चार्ज कर दो। हाँ, इसमें तो प्लस हुई ना, तीसरे वाले में तो ऐड किया ना अपन ने, इसमें तो अलग है फैक्ट्री ओवरहेड, जॉब का पार्ट नहीं। ओके, कल तो काफी भीड़ थी। मैं गोविंद देव जी के मंदिर गया तो इतने ज्यादा रश, भीड़ भाड़, तो क्या है कि 3 लाइन थी वहां पर। एक तो थी पास वाली, एक थी बिना चप्पल वाली, और एक थी चप्पल जूते वाली। 3 लाइन। अब क्या है कि मैं गाड़ी में चप्पलें खोलना भूल गया। मैंने कहा यार अब तो शूज वगैरह भी कहाँ रखेंगे, तो उसमें चला गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा साइड में खोल देता हूँ, इस वाली लाइन में चला जाता हूँ बिना चप्पल का। उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा क्यों? कि ये भी बाहर जाएंगे और आप भी बाहर से दर्शन करोगे। मैंने कहा है? मैंने कहा आज सबको बाहर से, कहा आज सबको ही बाहर से दर्शन करवा रहे। जब वहां पर गए तो देखा कि बिना चप्पल वाले भी बाहर से और हम लोग भी बाहर से, लेकिन कुछ आदमी अंदर से भी। मैंने कहा यार ये कौन है? फिर पता लगाया तो कही ये पास वाले हैं। कौन है? पास। मैंने कहा ये पास कैसे मिलता है? कही ये जो दर्शन करने आते हैं ना डेली, तो 15 दिन पहले ही। वॉइस नहीं आ रही है? बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों वॉइस आ रही है क्या? आ रही है भाई। मेरे को देखा था आपने? कब देख लिया? कितने बजे की बात है? चलो बताओ। पकड़े गए। तो हुआ क्या कि फिर मैं बिना चप्पल वाली में था तो मैं आ गया। फिर वहां पर पता लगाया तो उन्होंने कहा पास तो 15 दिन पहले मिलते हैं। मैंने कहा अभी कोई जुगाड़ ही नहीं। फिर एक पर्सन से पूछा, मैंने कहा अभी कैसे मिल सकते हैं? कि वो जो इंक्वायरी ऑफिस बना हुआ है आप वहां जाके पता कर लो। मैंने सोचा अरे वो तो 15 दिन पहले आउट हो जाते हैं। मैंने कहा कोई चार्जेज, कोई पैसे कुछ नहीं है? कोई चार्जेज नहीं, वो तो। अरे फिर वहां पर क्या कि एक पर्सन मिला, कहा आप दीपक सर है ना? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। कहा मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं। मैंने कहा पास निकाल। भाई साहब मतलब उसने जी जान लगा दी और पास लेके आ गया विद इन 1 मिनट। अब भी लाया क्या? मैंने कहा अब मैं वापस भीड़ में जाऊंगा इतना लंबा, तू मेरे को यहां से एंटर करवा दे। तो उसने उसका भी इंतजाम कराया बेचारे ने। हाँ, नहीं पुजारी नहीं था, ऐसे ये वो व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के बैच लगा के रहते हैं ना, वो था। लगा दिया और फिर अंदर जाके दर्शन किया। मैंने कहा यार जो चीज ठान लो ना मैन, वो मिलती जरूर है। मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि यदि आप डिटरमाइंड हो कि भाई मेरे को तो अंदर जाके ही दर्शन करने हैं, चाहे कुछ ही हो जाए, मेरे को तो अंदर ही जाना है, तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको भी पास मिलेगा, मेरे को नहीं, सबको ही मिलता है। बस उसके लिए क्या करनी पड़ती है? कोशिश, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो कल नई चीज सीखने को मिली। बेचारे ने मेरे शूज की रखवाली और की, मेरे को पास दिया, मेरे को वो जो वो थी ना बल्लियां थी उनके अंदर से एंटर करवाया। दूसरे लोग अरे अरे उनका मेरा आदमी है, एंटर होने दो। मैंने कहा यार ये होता है, देखो डिटरमाइंड होके काम करने का नतीजा। हाँ नहीं, टीचर होने का फायदा नहीं है ये डिटरमाइंड होने का फायदा है। आप पीछे लगोगे तो ओके। बट ये है गलत सिस्टम। क्या पास लगा रखा है यार? जो आ जाए उसी को ही करवा दो यार। अच्छा ये बताइए, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपन ने, क्या नाम था उस चैप्टर का? सर्विस कॉस्टिंग की डेफिनेशन हो गई थी, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। 3 चैप्टर बचे थे, 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर बचे थे। 1 चैप्टर
कहां पर यूज होता है ये मेथड? जहां लोगों को क्या दी जाती है? सर्विसेज। ठीक है, अच्छा। अब आप कॉपी में लिखें कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट लिखा। और कल मैंने हल्का फुल्का इसके बारे में बताया था। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन टू मेजरमेंट यूनिट्स, व्हेन टू measurement units are combined together, when two measurement units are combined together, two measurement units are combined together to know the cost of service, to know the cost of service, it is called composite cost unit. It is called composite cost unit. बताओ क्या डेफिनेशन बताई मैंने? कि जब दो मेजरमेंट यूनिट को लेकर के, एक साथ लेकर के और एक कॉस्ट यूनिट बनाई जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे कपड़ा मेजर करते हो तो मीटर में मेजर कर दिया, शक्कर मेजर कर रहे हो तो टन में मेजर कर दिया, केजी में मेजर कर दिया, तो सिंगल कॉस्ट यूनिट है। लेकिन जब दो डेटा लेकर के कॉस्ट यूनिट निकाली जाए, जैसे पैसेंजर किलोमीटर, जैसे टन किलोमीटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। टन किलोमीटर भी बताऊंगा मैं, एक टन का एक किलोमीटर का। जैसे ट्रक के अंदर यदि आपको लोड भेजना है कहीं पर, तो ट्रक वाला दो क्वेश्चन पूछता है, कितना वजन है और कहां भेजना है, कितना वेट है और कितना किलोमीटर ट्रैवलिंग का लगेगा। उन दोनों के हिसाब से फिर आपका जो है फ्रेट वगैरह डिसाइड होता है। तो अभी हमने कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन बताई कि दो कॉस्ट यूनिट की हेल्प से जो बनाया जाए उसे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहते हैं। अरे क्लियर है? अगली लाइन में लिखेंगे, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में ही लिखवा रहा हूं, in transport undertaking ब्रैकेट में ट्रक, इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ब्रैकेट में क्या लिखा? ट्रक, हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोजिट यूनिट्स, टू टाइप ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ट्रक में दो तरह का कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है। नंबर 1 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और नंबर 2 कमर्शियल टन किलोमीटर। बताइए कौन कौन सा टन किलोमीटर बताया मैंने? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और सेकंड क्या बताया? कमर्शियल टन किलोमीटर। अब ये टन किलोमीटर निकाला कैसे जाता है, क्या यूज है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये निकलता कैसे ये मैं भी बता रहा हूं। तो बताइए ट्रक में कितने तरह के कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होते हैं? 2। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। नंबर 1 क्या बोला? सेकंड क्या बोला? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का जो फॉर्मूला है वो है ये सिंबल देखा हुआ है तुम्हारा, सिग्मा। क्या मतलब होता है इसका? फॉर्मूला है रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर, रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर। किसका फॉर्मूला है ये? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का। सिग्मा रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर।
और सेकंड क्या है, कमर्शियल टन किलोमीटर। देखिए ये क्या यूज आता है ये बात की बात है, ये कैसे यूज होगा ये बात की बात है। अभी तो मैं इसको निकालना बता रहा हूं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा आपको इनके लॉजिक समझ में आने लगेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, फायदा क्या है, किस चीज के काम आता है। अभी मैं इसका कैलकुलेशन बता रहा हूं, रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर। और कमर्शियल टन किलोमीटर का जो फार्मूला है वो फार्मूला है एवरेज ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड। एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड। बताइए किस किस के फॉर्मूले बता दिए मैंने, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के, और किसके बता दिए। एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या बताया, रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव। और कमर्शियल का क्या बताया, एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय। अब इसको समझाते हैं, देखो ये क्या है, ये ट्रक है, दो पहिए नहीं है, चार है, पीछे दिख नहीं रहे। ये ट्रक जयपुर से 25 टन वजन लेकर स्टार्ट होता है। कितना टन, 25 टन। क्या लेकर, लोड लेकर के रवाना होता है। और रवाना होने के बाद में ये ट्रक सीधा जाता है टोंक। कहां जाता है, कितना टन वजन लिया, कहां से लिया, जयपुर से। और कहां जा रहा है, टोंक जा रहा है। जयपुर से टोंक का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। अरे एग्री। और टोंक जाने के बाद ये यहां पर 20 टन अनलोड कर देता है। कितना टन, कितना बचा, 5 टन अभी भी ट्रक में मौजूद है। उसके बाद में ये ट्रक 5 टन को कैरी करता हुआ अजमेर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, अजमेर। और अजमेर में ये बचा हुआ 5 टन अनलोड कर देता है। कर दिया। अब बताओ ट्रक में कितना वेट बचा, 0। और अजमेर में ये वापस से नया लोड लेता है। अजमेर में क्या करता है, ये फ्रेश नया जो है वो गुड्स अपने ट्रक में फिल करवाता है। और सपोज करो ये 20 टन फिल करवाता है। कितना टन, और फिर सीधा नॉन स्टॉप कहां पर पहुंच जाता है, जयपुर। एक अलग रूट से पहुंच जाता है। और अजमेर से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो है कितना किलोमीटर, 120। यानी जयपुर से वापस जयपुर आ गया। जयपुर से पहले कहां गया, टोंक। टोंक से फिर कहां गया, अजमेर। अजमेर से कहां गया, जयपुर। वापस टोंक होके जयपुर नहीं गया, सीधा जयपुर आ गया। ये उसकी टोटल ट्रैवलिंग है। और आपको ये कहा जा रहा है कि इसका एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर निकालो। ऐसा क्वेश्चन 2 टाइम्स आ रखा है, 2 बार आ चुका है, छोटा 5 नंबर के लिए। तो मुझे बताइए, मैंने 2 फार्मूले बताए हैं। हाँ ये बताया ना, टोंक से अजमेर का डिस्टेंस। ओके, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 60। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, एक तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है, बताइए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का फार्मूला क्या है, रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय। ये बताइए, सबसे पहले मैंने लिखा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है रेस्पेक्टिव लोड में रेस्पेक्टिव किलोमीटर मल्टीप्लाई करें। तो मुझे बताइए, सबसे पहले उसका जयपुर से लोडिंग होता है। जब तक उसका वेट बदले नहीं
तब तक आप एक साथ ले सकते हो। जैसे जयपुर से टोंक के बीच में वो चाकसू भी रुका, अब रुका तो चाय पानी पी के वापस चल गया, तो जब तक उसका वेट चेंज ना हो तब तक का डिस्टेंस एक साथ लेंगे। बताओ जयपुर से कहां तक का लेंगे? टोंक तक का। जयपुर से टोंक। मुझे बताइए लोड कितना, किलोमीटर कितना, मल्टीप्लाई करो 37 टीके। टीके मतलब क्या? टन किलोमीटर। पीके नहीं, टीके। ठीक है, न तो पीके है न लाल सिंह चड्डा है, ये है टीके। क्या है ये? टीके। उसके बाद टोंक से कहां गया? अजमेर। वजन बताओ? 5 टन। डिस्टेंस बताओ? 60 किलोमीटर। 300 टीके। मैं वापस बोल रहा हूं, इनके क्या यूज आएंगे ये अभी आगे पढ़ेंगे। इमोशनल बिल्कुल भी मत होना कि सर ये क्या काम आ रहे हैं, अरे बहुत ज्यादा काम आएंगे, पहले कैलकुलेशन समझ लो। आगे टी ए। अब बताओ ट्रक कहां से कहां जाएगा? बताओ वजन कितना? 20 टन इंटू 120 किलोमीटर। बताओ और बस ऐड कर दो सबको। ये क्या चीज आई? ये क्या चीज आई बताओ? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अरे क्या निकल के आ गया? जयपुर से जयपुर का एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल के आ गया। कहां से कहां तक का? लेकिन एक चीज और है, बताओ उसका नाम क्या है? कमर्शियल। अब बात आती है कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकलेगा? तो कमर्शियल टन किलोमीटर का फार्मूला क्या बताओ? एवरेज। किसका एवरेज? लोड का। तो बताओ पहले लोड कितना था, फिर लोड, फिर लोड डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर। बताओ किलोमीटर सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद ये लो इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। पचपन सौ टन किलोमीटर। तो बताओ कौन कौन से टन किलोमीटर देखे अपन ने? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कसर। ये क्या काम आएंगे? तो अभी आपकी हेल्प के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं, एक टन का, एक किलोमीटर का कॉस्ट क्या रहेगा, एक टन का, एक किलोमीटर का फेयर क्या लेना है, फ्रेट क्या लेना है, वो यहीं से ही निकलेगा। आगे जाके पूरा कैलकुलेशन सब जाएगी। तो बताइए कितने तरह के टन किलोमीटर हो गए? 2। कौन कौन सा? ये एग्जाम्पल एक बार कॉपी कर ले। ये अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट काम का एब्सोल्यूट ही है, कमर्शियल बेकार है। नॉट यूज्ड इन एनी सिचुएशन। काम का केवल कौन सा है? एब्सोल्यूट। कमर्शियल में आंसर गलत आता है, बट मेथड तो मेथड ही है। वन ऑफ द मेथड है, गलत है तो क्या हुआ? नीचे वाले से आंसर पूरी तरह से क्या आता है? गलत। लेकिन मेथड तो मेथड ही है। एग्जाम्पल कॉपी कर लिया। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हो सकता है आपके कुछ दोस्तों में लड़ाई भी हो जाए जो एक साथ एक्टिवा या बाइक पर बैठकर आते हैं। इट में भी पॉसिबल। ऐसे काम नहीं, वो हिसाब लगाने लग जाएगा, दिमाग देखना।
हो गया? किनका? ये सब और सब ये लंदन के जो इकोनॉमिस्ट है उनके डिराइव्ड नेम है। ये अपने इंडिया के तो मिलेंगे ही नहीं आपको। हॉल से है, रोवन है, तो ये अपने अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। अपने यहां पर तो कौन कॉस्ट अकाउंटिंग को डिराइव करेगा? अरे मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं। हो गया कॉपी? बताइए कितने तरह के टन किलोमीटर बताए मैंने? दो। बताओ कौन कौन से? एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल। कौन से केस में? ट्रक के केस में। ये देखो, ये आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट का एक और नाम है, बताओ क्या नाम है? और कमर्शियल का एक और नाम है, बताओ क्या? ये भी नाम लिख देना, क्या पता एग्जामिनर बोल दे। वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो एब्सोल्यूट का एक और नाम क्या है बताओ? वेटेड एवरेज। कमर्शियल का सिंपल एवरेज। बताओ वेटेड एवरेज का आपके सामने फार्मूला है, मैंने जो लिखवाया वही है। बताओ मैंने क्या लिखवाया था? सिग्मा रेस्पेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाय, इसने भी वही लिखा है। इसने 1 2 3 डैश डैश डैश। उसके बाद कमर्शियल का फार्मूला क्या बताओ? वही फार्मूला है। मैंने क्या बताया? एवरेज ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय क्या? टोटल किलोमीटर। है तो वही, लेकिन इसका हार्ड है, याद रखने में भी दिक्कत आती है। मैंने आसान वाला बता दिया। अरे ओके। अब ये क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेटर पर करना है, घर से होमवर्क करके लाना है। अभी मैं कैलकुलेटर पर कराऊंगा, होमवर्क अभी देखेंगे। नक्शा मैं बना देता हूं। मुझे आप ये बताइए, ट्रक कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टेशन ए से। ट्रक हो गया। और आगे क्या कह रहा है ये? ट्रक स्टार्ट होने के बाद कितना टन लोड उठाता है? 20 टन। 20 टन। और कहां पर जाता है? बी पर। और बताओ बी पर कितना अनलोड करता है? तो बताओ 20 उठाया, 8 माइनस किया, तो मुझे बताओ बाकी कितना बचा? और ये 12 को लेकर कहां जाता है? सी स्टेशन पर। और ये कह रहा है बैलेंस को सी पर अनलोड कर देता। बैलेंस कितना बचा? -12। और रिटर्न ट्रिप पर इट रीचेज स्टेशन ए विथ ए लोड ऑफ 16। तो बताइए नया कितना उठाया? और सीधा रिटर्न ट्रिप में कहां पहुंचता है? तो वही नक्शा बनाना जो मैंने अभी अभी बनाया था। ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल। अब डिस्टेंस की बात करें, ए से बी, बी से सी और सी से ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। और कितना है? 120 किलोमीटर। और क्या है? 160। तो मुझे बताइए आप एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? और कैलकुलेटर पर निकालो। एब्सोल्यूट 5600 टीके और कॉमर्शियल भी निकालो। फाइव 5760। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आया आंसर? चेक करें। तो ये देखो आपका आंसर एकदम सही है, 5600। मैट्रिक टन बोल दो या टन बोल दो एक ही बात है। एमटी और टन एक ही होता है। टन किलोमीटर बोल दो, मैट्रिक टन किलोमीटर बोल दो, सेम मीनिंग होता है। तो 5600 आया और 5760 आया। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? TONN भी होती है और ये भी होती है, अब आपके ऊपर है। इन्होंने क्या लिया है? TON ले लेना, चलो इसको खुश रहने दो। ठीक है, तो बताइए कितने तरह के टन किलोमीटर बता दिए मैंने? दो। कौन कौन से? एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल।
एब्सोल्यूट का दूसरा नाम क्या है? कमर्शियल का दूसरा नाम सिंपल एवरेज। अरे ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। अब क्या बता रहा हूं? उसकी हेल्प से हम कुछ कैलकुलेशंस और करेंगे। लिखे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, डरावना लग सकता है नहीं? हाँ, इफेक्टिव किलोमीटर फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वे ट्रिप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वन वे ट्रिप in a day multiply by number of day in a month multiply by number of month in a year। ये ब्रैकेट वाला भी मल्टीप्लाई है, बाहर भी मल्टीप्लाई है, उसके पीछे आगे कुछ कैलकुलेशंस है। नंबर ऑफ बसेस नंबर ऑफ बसेस और व्हीकल्स। पूरे साल के इफेक्टिव किलोमीटर है ये, कंप्लीट ईयर के हैं एज वेल एज कंप्लीट व्हीकल्स के हैं, ऑल व्हीकल्स के हैं। ऑल व्हीकल्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वे ट्रिप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वन वे ट्रिप इन ए डे multiply by number of day in a month multiply by number of month in a year multiply by number of buses or vehicles। अरे कॉपी किया? मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको वो एग्जांपल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए कि ये क्या चीज है। मुझे बताइए, गाड़ी का जो डीजल जलता है वो किस पर बेस होता है? किलोमीटर पर। इंजन पर बेस होता है? अरे इंजन में तो बेस होता है, लेकिन वो किलोमीटर पर बेस होता है ना। जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग होती है उतना ही डीजल क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ, एक बस कितने का एक लीटर डीजल में कितना चलती होगी? एक बस 1 लीटर डीजल में कितना चलती होगी? तो 3 किलोमीटर चलती है। और क्या, तुम तुम्हारी कार के बराबर सोच रहे हो उसको? 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देखिए एग्जाम्पल, क्या लिखा मैंने? कल्पना ट्रेवल्स। कल्पना ट्रेवल्स के पास में 20 बसें हैं। कितनी बसेस हैं? 20 बस।
और उसने ये फैसला कर रखा है कि वो अपनी बसेस जो चलाएगा वो चलाएगा जयपुर से सीकर। कहां चलाएगा? जयपुर से सीकर। बस उसकी बसेस जो 20 बसेस है वो कहां से कहां जाती है? जयपुर से सीकर जाती है। अरे समझ गए? जयपुर से सीकर का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेशन आसानी से हो इस कारण 100 ले लेता हूं। कितना है? किलोमीटर। ठीक है। और उसका जो ट्रैवलिंग फीचर्स है वो ये है कि सुबह बस स्टार्ट होती है, सुबह बसेस क्या होती है? स्टार्ट, और सीकर जाती है, फिर सीकर से वापस जयपुर आती है, फिर शाम को वापस जाती है और शाम को वापस आती है। यानी पहले गई, फिर आई, फिर वापस से गई, फिर वापस से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, नंबर ऑफ सिंगल ट्रिप कितने हुए? 4। कितने हुए? वन वे ट्रिप और सिंगल ट्रिप। लेकिन नंबर ऑफ राउंड ट्रिप कितने हुए? 2। इसका ध्यान रखना एग्जाम में कि वो राउंड बोल रहा है या सिंगल बोल रहा है। राउंड बोल रहा है तो आना और जाना दोनों कवर हो गए, और सिंगल बोल रहा है तो केवल आना आना या केवल जाना जाना। अरे क्लियर है? तो पूरे दिन भर में वो 2 गोल चक्कर लगा देती है उसकी बसेस। समझ गए? और पूरे महीने में केवल बसेस 20 दिन ही चलती है। कितने दिन चलती है? 20 दिन चलती है। सर 20 ही क्यों चलती है? महीने में तो 30 दिन होते हैं। अरे तो भाई किसी दिन कौन सी बस रिपेयरिंग के लिए पड़ी है, किसी दिन कौन सी पड़ी है, कोई सर्विस हो रही है, कोई दिन क्या हो रहा है। तो कितने दिन चलती है? हर एक बस 20 दिन। और महीने में 10 महीने ही चलती है। कितने महीने चलती है? पूरे साल में केवल कितने महीने चलती है? तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए टोटल इफेक्टिव किलोमीटर फॉर ए ईयर क्या होगा? तो बताओ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वन वे ट्रिप कितना लिखोगे? 100 किलोमीटर। अरे आया क्या? नंबर ऑफ वन वे ट्रिप इन ए डे कितना लिखोगे? 4। सिंगल ट्रिप। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डे इन ए मंथ कितना लिखोगे? 20 दिन। नंबर ऑफ मंथ कितना लिखोगे? 10। बसेस कितनी लिखोगे? 20। करो मल्टीप्लाई। 16 लाख। क्या है ये? यानी उसकी सारी बसेस पूरे साल में कितने किलोमीटर का ट्रैवलिंग करती है? 16 लाख। बताओ क्या ये समझ में आया? अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि सारी बसेस का, क्या बोला मैंने? एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। सारी बसेस का एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। सारी बसेस का एक मंथ का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, हर बार अलग पूछता हूं, तो एक बार और पूछता हूं। सारी बसेस का एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। तो ध्यान रखना, बस आपको नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर को खाली कर देना है और आंसर निकाल देना है। तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर को हटा दो और बताओ कितना आया आंसर? 1 लाख। अरे क्या ये आया क्या? सर हमने तो ऐसा किया 16 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ऐसे नहीं करते, आपको ये डेटा हटाना पड़ेगा, आपको ये वाला मल्टीप्लाई वाला डेटा हटाना पड़ेगा। अरे कितना आया आंसर? एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से। एक बस का एक दिन का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। एक बस का एक दिन का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। एक बस का एक दिन का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। 100 इंटू 4 खत्म। अरे 100 इंटू 4 खत्म। बस यही तो खास बात है। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको इस फार्मूले से डिराइव करना है। चलो एक और पूछ रहा हूं। एक बस का एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। एक बस का एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ कितना होगा? कैसे निकाला? 100 इंटू 4 इंटू 20 खत्म। अरे क्लियर है क्या?
तो ये मैक्सिमम फॉर्मूला है। अब आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे काम का क्या है। चलो एक और पूछता हूं, सारी बसेस का एक दिन का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। सारी बसेस का एक दिन का इफेक्टिव किलोमीटर बताओ। कैसे निकाला? 100 इंटू 4 इंटू ये ले लिया। अरे क्लियर है? तो इफेक्टिव किलोमीटर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वे ट्रिप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वन वे ट्रिप इन ए डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डे इन ए मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बसेस। अब आपके पापा शाम को आपकी कॉपी देख रहे थे, उन्होंने देखा इफेक्टिव किलोमीटर, उन्होंने कहा बता क्या पूरे महीने के तेरे इफेक्टिव किलोमीटर कितने हैं, तेरी एक्टिवा के इफेक्टिव किलोमीटर बता। तो आपने कहा यस, एक मिनट रुको। आपने कहा अपने घर से एमसीसी इंस्टीट्यूट पड़ता है 100 किलोमीटर। अरे क्या बात कर रहे हैं, 10 पड़ता होगा मेरे ख्याल से। चलो 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहे। 10 किया, बताओ यहां आके बैठ जाते हो या घर पे वापस जाते हो? तो 10 इंटू 2 कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाई यदि संडे हटा दे तो 25 ले लो, संडे को एक्सक्लूड कर दो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो। कितना आ गया? क्या आ गया? ये क्या आया? 500 क्या आया? इफेक्टिव किलोमीटर कितने दिन का? एक महीने का इफेक्टिव किलोमीटर। कैसे निकाला? 10 इंटू 2 20 मल्टीप्लाई बाई 25 दिन, तो कितना आ गया? 500 का। सर पापा इसका यूज किस कारण से करेंगे? पापा यूज करेंगे, आपको पेट्रोल के पैसे देने हैं। वो कहेंगे एक्टिवा का एवरेज क्या है? 50। एक्टिवा का एवरेज क्या है? 50। चलो 50, तो 500 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 50। का सर उससे क्या होगा? इसका मतलब 10 लीटर पेट्रोल चाहिए। 10 लीटर क्या चाहिए? पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 108 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 108 रुपए करो, और 20 रुपए आपकी पॉकेट मनी, तो टोटल कितने रुपए दे देंगे? 1100। और कहेंगे अब अगले महीने कांटेक्ट करें, दैट्स ऑल। उसका क्यों देंगे? का सर ये फार्मूला हमारे तक ही ठीक है, आगे नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसे है ये इफेक्टिव किलोमीटर काम का। हाँ नहीं, जो दे रखे होंगे उन्हीं से कैलकुलेट करेंगे, जो आपको डेटा दिया जाएगा उसी से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे थोड़ी है। ये फार्मूले जो हैं इनसे ये पता चलता है। तो ये कौन सा फार्मूला निकाला अपन ने? इफेक्टिव किलोमीटर। कौन सा फार्मूला निकाला? का सर इसको निकालने का फायदा क्या है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी गाड़ियां जो पूरे साल भर चल रही है वो कितना लीटर डीजल पिएगी, वो कितना लीटर ऑयल खाएगी, वो कितना टायर खा जाएगी। का सर टायर खा जाएगी? हाँ, क्योंकि बसेज में टायर किसके हिसाब से चलते हैं? किलोमीटर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? कि भाई इस टायर की लाइफ 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, ऐसे चलते हैं। और क्या, जो बसेज है ना, बसेज वो बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग करती है। जैसे जयपुर में कई ऐसी बसेज है जो जयपुर से जम्मू, डेली क्या काम? जयपुर से जम्मू, और रिटर्न कहां? जम्मू से जयपुर, खूब जाती है। एक दिन के अंदर 1000 और वापसी के वक्त 1000। 3-3 तो ड्राइवर बैठे रहते हैं, एक उठता है और दूसरा चलाता है, दूसरा उठता है तीसरा चलाता है। तो उनके पैसेंजर से रुपए कितने लेने हैं भाई, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो वो ये चैप्टर पढ़ते हैं और एमसीसी में कोचिंग लेते हैं, तब जाके पता चलता है। अरे बस चला। अरे उनका वो ना, क्या बोला मैंने, उनका यूनियन, वो पता लगाता है कि भाई कितना पैसा लेना चाहिए। सेकंड लिखेंगे इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर।
क्या लिखा बताओ? इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय सिटिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। तो सर ये क्या है? तो कभी आपने बस में ट्रैवलिंग 100% की है? बताओ सरकारी बस में सीट कितनी होती है? 75। ऐसी कौन सी सरकारी में बैठ गए आप? सरकारी बस में कितनी सीट होती है? 51। कितनी होती है? केबिन की नहीं, नंबर की काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 सीट के पीछे लिखा रहता है, आप देखना। रोडवेज की बस में सीट 75 की तो कोई बस ही नहीं आती। कौन? 51। 51। सर ये तो ठीक है, चलो सिटिंग कैपेसिटी 51। ये क्या है? कितनी भरी हुई चलती है? कितनी भरी हुई चलती है? 80% भरी हुई, 90% भरी हुई, 100% भरी हुई। सर इससे क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं निकालूंगा एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का कॉस्ट। क्या निकालूंगा बताओ? एक बार वापस से बोलो, क्या निकाल लूंगा मैं आगे? एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो मैं कैसे निकालूंगा? ऊपर लिखूंगा टोटल कॉस्ट। क्या लिखूंगा? और नीचे डिवाइड करूंगा इससे। इससे मतलब इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर से। किससे डिवाइड करूंगा? तो इससे क्या निकल के आएगा? एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का कॉस्ट। अरे बात समझ में आई क्या? तो जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी, आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या आएगा? कम। इसी कारण तो सिटी बस वाले पूरी भर जाने के बाद भी क्या बोलते हैं? जोटवाड़ा 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 जोटवाड़ा। अरे पीछे किसको? क्या पीछे चने उगाने? क्या? हटो पीछे, हटो पीछे, हटो। भरते जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी उनका कॉस्ट क्या रहेगा? कम, और प्रॉफिट क्या रहेगा? ज्यादा। समझ? और जितनी खाली चलेगी बस, उतना कॉस्ट पर पैसेंजर क्या रहेगा? ज्यादा। अरे हाँ, ऑक्यूपेंसी। सिटिंग कैपेसिटी तो सीटों की संख्या, और ऑक्यूपेंसी परसेंट मतलब भरी हुई कितनी चलती है? और नहीं, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस, सीधा परसेंटेज। 90% चलती है, 100 चलती है, 200% चलती है। जैसे ये जीप चलती है ना, जीप, ये लगभग 400% चलती है। हाँ, 400% चलती है। जीप की जो सीट होती है वो होती है 8। कितनी? 8। और वो चलती कितनी है? 40 पैसेंजर लेकर के। 30-35 तो नॉर्मल है। मतलब जब ये जीप चलती है ना, तो पता नहीं चलता चला कौन रहा है और बैठा कौन है। एक बार अखबार में आया था कि आरटीओ ने ऐसी एक जीप को पकड़ लिया और उसमें पैसेंजर काउंट किए तो 40 पैसेंजर निकले। कितने निकले? तो वो आरटीओ अचंबा कर गया, तो वो हाथ जोड़ने लग गया ड्राइवर। तो उसने ये बोला कि मैं तेरा 1 रुपए का भी चालान नहीं काटूंगा, एक बार वापस से बैठा के बता इनको, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि इसी में से निकले। समझ में आई बात? तो यदि आप अपने फ्रेंड सर्किल में एक ही बाइक पर 4 जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कॉस्ट पर किलोमीटर कम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? कॉस्ट पर किलोमीटर क्या करना चाहते हो? कम। ऐसा कर मत लेना, ओके? चालान बढ़ गया तो। नंबर 3। हाँ, नहीं, ये जो सिटी बस के कंडक्टर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी जो जॉब होती है उसमें रेम्यूनरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो फिक्स होता है और दूसरा रिसिप्ट बेसिस पर भी होता है। तभी वो इतना पेन लेते हैं, अदरवाइज क्यों लेंगे? वो तो आराम से यूं बैठ हुआ। हाँ भाई, मुझे बताओ वो इतना पेन क्यों लेंगे? जबकि रोडवेज बस वालों को कभी आवाज लगाते देखा है क्या आपने? सरकारी बस वाला आवाज लगाएगा क्या? सवाल ही नहीं। वो तो पहले ओवरफ्लो चलती है रोडवेज की बस, तो उसके बाद भी घाटे में। कौन सी बस? सरकारी। उसका रीजन अभी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे, चिंता ही मत करो आप।
हाई सैलरी है, जो वहां पर पुराने आदमी रहते हैं उनके पैकेजेस दिनों दिन क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जबकि यहां पर तो यदि ज्यादा पैकेज मांगता है रवाना, नया आदमी रिक्रूट कर लेते हैं। वहां पर जो पुराने ड्राइवर हो जाते हैं उनकी सैलरी कहीं होगी तो 90-90 हजार रुपए पर मंथ हो जाती है महीने की, और क्या पुराना होता है जब। ओके, देन फ्यूल कॉस्ट, छोड़ो सी है। ये क्या बोल रहा, अब तक नहीं चलाई, अब शायद कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद चलाने लग जाऊं। ठीक है, तो बढ़िया ही कहा। ये क्या लिखा, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल आसान, इफेक्टिव किलोमीटर डिवाइडेड बाय माइलेज पर लीटर। माइलेज तो समझते हो ना आप लोग, एवरेज बोलते हो, कई लोग क्या बोलते हैं, माइलेज, प्रॉपर तो माइलेज ही है, मल्टीप्लाई बाय फ्यूल कॉस्ट पर लीटर। जैसे पेट्रोल शायद 108 रुपए 25 पैसे का आता है, 50 है क्या, बढ़ गया। और डीजल कितने का आता है, डीजल लगभग 95 के आसपास आता है। इसमें मैं प्रूव करके बताऊंगा कि आपको पेट्रोल की कार लेनी चाहिए या डीजल की कार लेनी चाहिए। बताओ अच्छी कार कौन सी है, दोनों। नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक भी खराब है। डिपेंड अपॉन ट्रैवलिंग किलोमीटर्स, इलेक्ट्रिक ठीक भी हो सकती है और बेकार भी। यदि इलेक्ट्रिक ही बढ़िया होती तो आज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक होती। डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड इट्स बिहेवियर। यदि आपके ट्रैवलिंग किलोमीटर बहुत ही कम है तो आपके लिए बेस्टम बेस्ट क्या है, पेट्रोल। और यदि आप टैक्सी चलाते हो तो आपके बेस्टम बेस्ट क्या है, हाँ डीजल। और यदि आपकी डेली ट्रैवलिंग जो है वो मीडियम रेंज की है प्लस इन द सिटी है तो फिर कौन सी बेस्ट रहती है, इलेक्ट्रिक। इन द सिटी होनी चाहिए। यदि आप कहीं बाहर चले गए और डिस्चार्ज हो गया तो फिर क्या करोगे, खड़े रहोगे। नहीं, होती बैटरी है लेकिन उसका फिक्स होता है कि भाई 300 किलोमीटर चलेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये र्यूमर फैलाए हुए हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट करने के बाद में बैटरी दे रहा है, 14 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, ऐसे फटने लग गई तो कौन खरीदेगा। आप कभी लाइफ में ओला का वो स्कूटर चला के देखना, आप एक्टिवा को भूल नहीं जाओ तो नाम बदल देना। अरे ये चीते की तरह उछलता है वो, मतलब आपका एक्टिवा तो कुछ भी नहीं है। आप ओला का वो 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, कभी उसकी टेस्ट ड्राइव करके देखो आप, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ऐसा चलता है जैसे कोई रॉकेट चलता हो, यूं करते ही शक। और मैंने कहा यार ये तो बहुत जोरदार, नहीं नहीं बहुत शानदार। बस अभी तक क्या है, उसकी जो बॉडी है ना, उसकी जो बनावट और बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही कमजोर है। और जिस दिन उसने अच्छी खासी अपनी कमियों को रिमूव कर दिया, गायब है ये सारे के सारे। नंबर 4, आगे फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही है, चिंता क्यों कर रहे हो। इलेक्ट्रिक स्टेशन भी खुलेंगे, घर पर आप जंपर भी लगा लोगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कॉस्ट जीरो। बताओ कॉस्ट पर पैसेंजर कैसे निकाली अपन ने, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। बताओ क्या लिखा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। बच्चों इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने ये टोटल कॉस्ट 1 साल का लिया है, सारी बस का लिया है, बोलो क्या लिया मैंने, तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर भी 1 साल का होगा और सारी बसेस का होगा। यदि आपने टोटल कॉस्ट एक बस का 1 महीने का लिया है तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर भी क्या होगा, एक बस का 1 महीने का। जितना डेटा ऊपर वाले का बेस होगा उतना ही डेटा नीचे वाले का बेस होगा। समझ गए।
उसके बाद में कॉस्ट से हमें क्या मतलब, हमें तो किससे मतलब है, किराए से। किराए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेयर, एफ ए। तो मुझे बताइए फेयर में कौन कौन से दो एलिमेंट आ जाएंगे, बताओ। कॉस्ट के साथ में क्या, प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो सर क्या ये एक बार निकाल ले तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं। तो सर ऐसा क्यों, जयपुर के लिए कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर अलग है। जम्मू के लिए कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर अलग है। तो सर क्या बात कर रहे हो, अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर बार टोटल कॉस्ट क्या आती है, अलग अलग। जैसे आपको यहां पर टैक्सी मिल जाएगी 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन आप जम्मू जाओगे तो वहां 12 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगी। सबसे सस्ती टैक्सी मिलेगी आपको कोलकाता में। कहां मिलेगी, कोलकाता। कोलकाता के अंदर इतनी सस्ती टैक्सी, कोलकाता इतना सस्ता कि आपको लगेगा कि मेरे पैसे खर्च क्यों नहीं हो रहे। मतलब आप बावले हो जाओगे कि अरे यार कुछ खर्चा ही नहीं। मतलब आपके घर से आप यहां पर आते हो तो ऑटो वाला आपसे 100 रुपए लेता है कि नहीं लेता है। कोलकाता में पर्सनल ऑटो इतनी दूरी के 10 रुपए लेगा, 10 रुपए। और टैक्सी मिल जाएगी, कार मिल जाएगी आपको 25 रुपए में। तो क्योंकि वहां पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर का लोड बहुत ज्यादा रहता है, उनके कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है। इतनी कम कॉस्ट रहती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करते ही उनका मार्जिन निकल जाता है, इतना भीड़ है वहां पर। यदि आप कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर चले गए तो आपको कोई साथ में नहीं हो तो आप निकल ही नहीं सकते, आपके समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किधर जाऊं। क्रॉस करते रहोगे, किलोमीटर्स में फैला हुआ है रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा है कोलकाता। हाँ बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और पॉवर्टी, गरीबी है, गरीबी, सब गरीबी है। पैसा देवाड़ कौन है वहां पर। हाँ, अरे क्या कर रहे हो, रिश्तेदारी कर रहे हो बैठे बैठे यहीं पे। कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, बिल्कुल। बस ये लास्ट, सेकंड लास्ट, और उसके बाद कल मंडे को देख लेंगे, है ना। ध्यान देना मैंने नीचे किससे डिवाइड किया बताओ। कमर्शियल का नाम बस वो पहला और आखिरी बार था, वहीं जय श्री राम और राम नाम दोनों हो गए थे, किसके, कमर्शियल के। बाकी हम बात किसकी करेंगे हमेशा, एब्सोल्यूट की। किसकी बात करेंगे, तो ट्रक वाले ये फार्मूला लगा करके फेयर फ्रेट डिसाइड करते हैं। कौन सा वाला, ये वाला। तो सिटी बस में बैठे और आपने ऑक्यूपेंसी कम होने के बाद में बोला अरे यार तेरे तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कम पड़ेगा, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना ज्ञान उसको पता पड़ जाएगा, आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि इस बंदे का कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या पड़ रहा है, कम। तो सर फिर बस जब खाली चलती है तो हमसे पैसा ज्यादा क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो पूरे साल का निकालते हैं। अरे किसका निकालते हैं, पूरे साल का। एक एक दिन का निकालेंगे क्या कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, फिर तो रोज भाव, रोज भाव चेंज हो गए शेयर बाजार की तरह। आज जयपुर से सी स्कीम तक जाने के 20 रुपए, कल 50 रुपए, परसों के दिन 3 रुपए, ऐसा नहीं, पूरे साल भर के एक साथ डिसाइड होते हैं। अनसर्टेन तो है ही, बट प्रीडिटरमाइन होता है, एक्सपेक्टेशन पर दुनिया चलती है। किस पर चलती है, एक्सपेक्टेड। ओके, बाकी का कल देखेंगे। एक फार्मूला और रह गया, वो देख लेंगे। चलो, वो जयपुर से जम्मू वाला सेम रहता है, 1800 रुपए एक